संभल से है जहां पर हिंसा के आरोपी जफर अली को भेजा गया जेल। हिंसा मामले में 4 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। तो संभल से खबर जहां पर हिंसा के आरोपी जफर अली को जेल भेजा गया है। हिंसा मामले में 4 घंटे की पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी हुई है जफर अली की। बता दें कि लगातार यहां पर संभल में जामा मस्जिद पर जो हिंसा हुई थी और उसी मामले को लेकर गिरफ्तारी जारी है, पूछताछ जारी है, आए दिन कार्रवाई होती है। ऐसे में हिंसा के आरोपी जफर अली को जेल भेज दिया गया है। हिंसा मामले में 4 घंटे की पूछताछ के बाद जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। तो 24 नवंबर को संभल में बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी और सर्वे करने के लिए पहुंची थी टीम। इसी दौरान हिंसा भड़क गई थी और 4 लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद से पुलिस कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। अब एक और गिरफ्तारी, बता दें कि जफर अली, हिंसा के आरोपी जफर अली को जेल भेजा गया है। हिंसा मामले में 4 घंटे की पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जामा मस्जिद का सदर है जफर अली, तो जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे विवादित स्थल पे सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए और उसके बाद में आज प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको 191, 2, 191, 3, 190, 221, 132, 125, 324, 5, 196, 223, 326 और 230 और 231 BNS और 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंदर इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और बाकी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अभी इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है, वहाँ से जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होंगे उसकी अनुपालना की। क्रिमिनल कंस्पिरेसी का 335/24 जो अभियोग है उसमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो बता दें कि एसआईटी ने पूछताछ के बाद जफर अली की गिरफ्तारी की है। जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, जिनसे पहले पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए हिंसा के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर रही है। ऐसे में जामा मस्जिद के सदर अली की गिरफ्तारी अब की गई है। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सदर है जो जफर अली है। और बता दें कि हिंसा मामले में 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई है। 24 नवंबर को संभल में बवाल हुआ था, जो टीम है वो सर्वे करने के लिए पहुंची थी जामा मस्जिद का और वकील भी मौजूद थे, पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, इसके साथ ही टीम भी मौजूद थी जो कि सर्वे कर रही थी। लेकिन इसी दौरान बाहर देखने को मिला कि बवाल हो गया और हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क गई कि कई वाहनों में आग लगा दी गई, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, साथ ही 4 लोगों की मौत भी हो गई थी इस हिंसा में। उसके बाद से पुलिस लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक पूछताछ, गिरफ्तारियां जारी हैं। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इसी बीच में ये जानकारी मिल रही है कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 घंटे तक पूछताछ की गई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मीडिया से मुखातिब होते हुए जब पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही थी जफर अली को, तो मीडिया के सामने जफर अली बार बार एक ही बात कह रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि एसआईटी लगातार मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पूछताछ हुई है 4 घंटे, उसके बाद जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। तो संभल हिंसा मामले में एसआईटी की जांच तेज और एक एक करके सभी को, उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि इस हिंसा में शामिल रहे हैं। तो जामा मस्जिद के सदर जफर अली के ऊपर भी इस हिंसा को भड़काने का आरोप है और ऐसे में 4 घंटे की पूछताछ के बाद जफर अली की गिरफ्तारी की गई है। तो एसआईटी ने पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी की है और बता दें कि 4 घंटे की पूछताछ की गई है। 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, कई यहाँ पर पुलिसकर्मी थे जो कि घायल हो गए थे, क्योंकि जो हिंसात्मक भीड़ थी वो पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी कर रही थी और वहीं जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश भी थी। सर्वे करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। कई तरह की बातें सामने आई कि वहां पर कोशिश की गई थी, प्लानिंग की गई थी किसी की हत्या करने की। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि किसी बड़े वकील को भी इस मामले में निशाना बनाया जा रहा था जब हिंसा हुई थी। साथ ही ये भी बता दें कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, लेकिन इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी शायद नहीं थी कि इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है। 4 लोगों की मौत भी हुई। पुलिस उसके बाद से लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसी बीच जामा मस्जिद के सदर जफर अली की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो 4 घंटे से पहले पूछताछ की गई है, उसके बाद गिरफ्तार किया गया है जफर अली को। तो संभल हिंसा मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी और जफर अली की गिरफ्तारी। जफर अली जो कि जामा मस्जिद के सदर है। सत्यपाल हमारे साथ में बने हुए हैं जानकारी के साथ में। सत्यपाल,
जामा मस्जिद में जो हिंसा हुई 24 नवंबर को, उसको लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब नाम आया है जामा मस्जिद के सदर जफर अली का, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो शाही जामा मस्जिद है उसको दूसरे सर्वे के दौरान जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, कुछ पुलिसकर्मियों घायल हुए थे। इसी को लेकर के जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनके लिए पूछताछ के लिए उन्हें एक दिन पहले बुलाया गया था, तो उसके बाद उन्हें पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन जो कल बुलाया गया था तो एसआईटी टीम के द्वारा करीब लंबी 4 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद इसी को लेकर के उन्हें वहां से संभल सदर कोतवाली के उससे पूछताछ करने के बाद वहां से उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। हालांकि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जिन पर पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की थी, गोली चलाई थी, उसको लेकर के जो पहले इन्हें छोड़ दिया गया था। इन्हें बातचीत करने के बाद तो उसी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया। वहीं इनको लेकर जब गिरफ्तार कर इन्हें न्यायालय में पेश करने जा रही थी पुलिस, तो हालांकि वहां के जो स्थानीय निवासी थे, कुछ अधिवक्ता भी थे, उन्होंने इनका पुलिस का विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि उसको लेकर के शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संभल के एसपी कृष्ण कुमार और संभल के सीओ और एसडीएम खुद वहां पर कस्बे में पहुंचकर वहां पर फ्लैग मार्च किया। तो माना जा रहा है कि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसी मामले में इनके लिए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी, ये जो पूछताछ हुई है, 4 घंटे पूछताछ की गई है, इस पूछताछ के बारे में कोई जानकारी? क्या कुछ सवाल पूछे गए और क्या कुछ जवाब दिए गए हैं जफर अली की तरफ से? बिल्कुल, जफर अली से बात की गई तो उनसे कैमरे पे बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कहा था कि मेरा इस तरीका से हमने इस तरीका से कहा कि आपने हिंसा भड़काने का, मैं हिंसा भड़काई थी या आपने इस तरीका से उन्होंने कहा ऐसा मेरा कोई मामला नहीं है। और पुलिस की तरफ से भी इस तरीका की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इनसे पूछताछ की गई एसआईटी टीम के द्वारा, क्योंकि 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। तो इस तरीका से कोई अभी अधिकारियों की तरफ से कोई सामने जानकारी नहीं दी गई। लेकिन माना जा रहा है कि एसआईटी टीम के द्वारा 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। इन्हें एक दिन पहले भी बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ करने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन जो ये भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि कुछ सबूत भी इन्हें एसआईटी टीम के जब पूछताछ कर रही थी तो कुछ सबूत मिले हैं कि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसको लेकर के माना जा रहा है कि जो इसमें संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसमें भी इनका जो मुकदमा पंजीकृत था, जो धारा थी उनमें भी थी, और अन्य कई धाराओं में इन्हें जो गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा गया है। बिल्कुल। और गिरफ्तारी हुई किस वक्त, कितने समय पे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो 11:30 पर इन्हें घर से हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद 4 घंटे तक लगातार इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद एसआईटी टीम के द्वारा पूछताछ समाप्त हुई और उसके बाद जो 4 बजे संभल सदर कोतवाली है वहां से इन्हें न्यायालय के लिए पेश किया गया। उसके बाद न्यायालय के पेश करने से पहले इनका मेडिकल परीक्षण कराया चंदोसी एक सीएचसी पर। उसके बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश करने के बाद फिर इन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि इनके वकील का कहना है कि उन्हें रिमांड दी गई है, लेकिन जल्दी उनको जो उन्होंने डाली थी उसको निरस्त कर दिया कोर्ट ने। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या निकल के आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यपाल।